Hello everyone. So in electrophilic substitution reaction, we have learned the different kind of activating and deactivating group which increases or decreases the electron density in the aromatic ring system. So जैसे कि मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो ये मैंने बताए थे O-NH2 NHR, बिकॉज जो इनका प्लस आर इफेक्ट होता है इनके माइनस आई से ज़्यादा होता है, तो फाइनली ये रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, राइट। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था, ये NH2 ग्रुप है। जब NH2 ग्रुप बेंजीन में जुड़ता है तो ये माइनस आई से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है और प्लस आर से रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर भेजता है। बट इसका प्लस आर इसके माइनस आई ज़्यादा होता है, बिकॉज जिस एलिमेंट के बीच में रेजोनेंस हो रहा है दे बिलोंग टू सेम पीरियड एंड इनके बीच में साइज का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, लाइक दैट। एंड ये ग्रुप क्या करते हैं, मोस्ट एक्टिविटी ग्रुप क्या करते हैं, बेंजीन के आर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, इसलिए ये ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं फॉर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। एंड लाइक दैट आपने सीखा मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप NHCOR एंड OCOR। इसमें क्या होता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स CO में भी डिस्पर्ज होता है और रिंग में भी डिस्पर्ज होता है। So they are less activating with respect to most activating group, but still they are ortho and para directing group, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर की कंसंट्रेशन दो जगह डिवाइड होता है, एक तो CO के साथ रेजोनेंस कर रहा है आउटसाइड द रिंग, एक इनसाइड द रिंग। एंड वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप, जिसमें मैंने एल्काइल ग्रुप को डिस्कस किया था, एल्काइल एंड एराइल ग्रुप। जब एल्काइल ग्रुप बेंजीन सिस्टम में जुड़े होते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर बढ़ाते हैं कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये बाय हाइपर कॉन्जुगेशन रिंग के अंदर आते हैं और आर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये सारे हमने सीख लिए हैं। और मैंने ये भी बताया था कि अगर बेंजीन के ऊपर बेंजीन सिस्टम में अगर CH3 ग्रुप जुड़ा है और इथाइल ग्रुप भी ऐड है, सॉरी टू डिफरेंट रिंग सिस्टम है, एक में मिथाइल है एक में इथाइल है। सो मिथाइल ग्रुप इज मोर एक्टिवेटिंग बिकॉज ऑफ हैविंग 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर रिंग के अंदर जाते हैं, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस से रिंग के अंदर जाते हैं, इसलिए CH3 इज मोर एक्टिवेटिंग। एंड इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, रिमेंबर। देन बच्चों हम लोगों ने मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पढ़े। मोस्ट डीएक्टिवेटिंग में NO2 NH3+ एंड +R3। जब ये ग्रुप बेंजीन पे जुड़ते हैं तो इनका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। सो ये क्या करते हैं, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ही कम कर देते हैं, ठीक है। एंड दिस ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बिकॉज ये आर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। तो डीएक्टिवेशन का मतलब होता है रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम हो जाना, ठीक है। एंड इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग केस हमने पढ़ा था बच्चों वो था वीक डीएक्टिवेटिंग का, रिमेंबर। वीक डीएक्टिवेटिंग में मैंने बताया था हैलोजन जो होते हैं FClBr, ये देखो। सो इसमें Cl है, FClBrI आर द वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बट ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ऑल्दो ये वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर हैलोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यू कैन सी कि जो हैलोजन्स होते हैं लाइक X, दे हैव ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इस तरह रेजोनेंस होता है, डबल बॉन्ड X प्लस एंड नेगेटिव चार्ज। एंड आर्थो पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, इसके बाद पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। बट इन ग्रुप का जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो +R से ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ साइज डिफरेंस।
जो एक्स का साइज है, हेलोजन का साइज है, वो कार्बन से ज़्यादा है। दैट्स वाई रेजोनेंस इतना इफेक्टिव नहीं है। तो ओवरऑल रिंग क्या होती है, डीएक्टिवेट। और मैंने एक केस आपसे और डिस्कस किया था कि अगर बेंजीन में फ्लोरीन ऐड है और दूसरे बेंजीन में Cl ऐड है, तो ऑल्दो माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका Cl और कार्बन के बीच में रेजोनेंस कम इफेक्टिव है क्योंकि साइज़ का डिफरेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट माइनस आई से कम है क्योंकि रेजोनेंस वीक है। रेजोनेंस कब वीक होता है, जब वो डिफरेंट साइज़ के एलिमेंट के बीच में हो रहा हो। द कार्बन जो है ये वो सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है एंड क्लोरीन थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे साइज़ का डिफरेंस ज़्यादा है। सो यू कैन सी क्लोरीन जो है 287, इसके लास्ट में क्या आता है 3H2 3P5 एंड कार्बन के लास्ट में क्या होता है 2H2 2P2। सो यहाँ पर 2P 3P से ओवरलैपिंग करेगा, इसलिए रेजोनेंस वीक है यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने के लिए। सो माइनस आई इफेक्ट रिजल्टेंट यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। अब देखो कार्बन और फ्लोरीन में साइज का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है बिकॉज ये सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट भी स्ट्रॉन्ग है और प्लस आर इफेक्ट भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि साइज का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है इस तरीके से। तो माइनस आई इफेक्ट ऑलमोस्ट कंपनसेट हो जाता है प्लस आर इफेक्ट से। तो रिजल्टेंट डीएक्टिवेशन ज़्यादा किस में है, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। मैंने डिस्कस किया था कि ऑल्दो क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन से कम है बट स्टिल क्लोरीन की रिंग ज़्यादा डीएक्टिवेट है विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन रिंग, ओके। क्योंकि यहाँ पर इसका माइनस आई प्लस आर कंपनसेट हो रहे हैं तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस है, बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं जा रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा रिंग के अंदर भी नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि प्लस आर इफेक्ट कम है, माइनस आर इफेक्ट ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली मूविंग आउटसाइड द रिंग। और इसी वजह से इसे एक तो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, अब तो ये अलग क्वेश्चन है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि फिनॉल पर OH F लगा दीजिए यहाँ पर एंड फिनॉल पर यहाँ पर क्लोरीन लगा दीजिए और पूछे विच वन इज मोर एसिडिक, विच वन इज मोर एसिडिक, इसमें ज़्यादा एसिडिक कौन है, ठीक है। तो विच वन इज मोर एसिडिक। सो आपको पता है कि F का माइनस इफेक्ट ज़्यादा बट फिर भी ये रिंग ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि आपको पता है एसिडिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। बट इन केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर रिजल्टेंट माइनस आई इफेक्ट उसके प्लस आर से ज़्यादा है और यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ऑलमोस्ट बैलेंस है प्लस आर से। इस वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप Cl का ज़्यादा हो रहा है फ्लोरीन से यहाँ पर, इसलिए ये रिंग ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिडिक करेक्टर कैसे देखते हैं, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करके। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि रिंग ज़्यादा डीएक्टिवेट है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर COH लगा दूँ, यहाँ पर F एंड COH Cl, सो अगेन ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सम एग्जांपल्स। नंबर 1, अगर मैं आपसे पूछूं कि Br2Fe डार्क, अब आप अवेयर हो कि इस रीजन से क्या जुड़ता है, ब्रोमीन, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन करानी है और आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पे CO है तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे डिस्पर्स करेगा तो ये रिंग क्या होगी, मॉडरेट
डीएक्टिवेट। और यहाँ पे देखो लोन पेयर रिंग की इस तरफ जा रहे हैं, तो रिंग पे टॉनिसिटी बढ़ रही है, तो ये क्या होगा, मॉडरेट एक्टिवेट। ठीक है, इसलिए इस रिंग पे टॉनिसिटी बढ़ेगी, इसमें घटेगी, तो इलेक्ट्रोफाइल विल प्रेफर टू दिस रिंग, यानी रिंग 1 रिंग 2, तो रिंग 1 पे रिएक्शन होगी। अब इतना बड़ा ग्रुप जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है, तो जब बहुत ही बल्कि ग्रुप हो तो पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा मेजर होता है विद रिस्पेक्ट टू आर्थो, ऑल्दो ये ऑर्थो पैरा डाइटिंग है। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, बी आर लाइक दिस। ठीक है, क्वेश्चन 2, अगर यहाँ पर है CF3 और इसके रिएक्शन कराना है Br2Fe डार्क से, सो अगेन ये कैसा डाइटिंग ग्रुप है, मेटा डाइटिंग ग्रुप। इसमें मैंने क्या सिखाया था, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये आर्थो पैरा पे क्या क्रिएट करता है, पॉजिटिव चार्ज, तो इससे क्या बनता है इलेक्ट्रोफाइल Br+, तो वो कहाँ जाएगा, मेटा पोजीशन पे, सो यू विल गेट मेटा प्रोडक्ट। ओके, थर्ड है, अगर आप बेंजीन पे ये लगाते हैं, इसका नाम क्या होता है, बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसके रिएक्शन कराइए आप, Br2Fe डार्क से ले लेता हूँ, या फिर मैं HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 से रिएक्शन कराता हूँ। सो इस रीजन से क्या बनता है इलेक्ट्रोफाइल, NO2+, और जब Br2Fe होगा तो इससे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, Br+। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी सभी की मैकेनिज्म मैं बता चुका हूँ। तो ये ग्रुप कैसे डाइटिंग है, देखो ये मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये आर्थो पैरा पे क्या बनाया था, पॉजिटिव चार्ज, तो रिएक्शन कहाँ पे होगी, मेटा पोजीशन पे, COOH, एंड यहाँ पे क्या आ गया, NO2। अब ये रिएक्शन आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो मैंने बता दिया है एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन, उसी को देख करके आप सारे प्रोडक्ट बना सकते हो। एग्जाम्पल 4, Cl CH3 C डबल बॉन्ड O Cl in presence of anhydrous AlCl3। ठीक है, सो इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, याद करो, इसका हम लोग हेटेरोटिक फिजन करते थे, AlCl3 Cl- को ले जाता है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हमारे पास, C डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज, एंड ये कैसा डाइटिंग ग्रुप है, आर्थो एंड पैरा, सो आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। इसका मेजर क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट, क्योंकि Cl का माइनस आई इफेक्ट होता है, तो माइनस आई से आर्थो पैराटोनिसिटी कम हो जाएगी, डबल बॉन्ड O CH3 एंड प्लस Cl डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। जब बेंजीन के ऊपर ये ग्रुप जुड़ता है, इसे बोलते हैं एसिटोफिनोन, तो इसका नेम हो सकता है 4-क्लोरोएसिटोफिनोन। ये भी IUPAC की तरह यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो 1 2 3 4, तो 4-क्लोरोएसिटोफिनोन, या बेटर है कि आप इसको बिल्कुल सही से करें, तो फिर 1 2 ऐसे कार्बन चेन हो जाएगी, एंड फिर 4-क्लोरोफिनाइल एंड एथेनोन, इस तरह भी नेम हो सकता है इसका। नेक्स्ट है, अगर बेंजीन पर OCH3 है और हमको इसका करना है नाइट्रेशन, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, सो यू विल गेट, क्या बनता है इस रीजन, NO2+, एंड ये कैसा है, मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप, राइट, तो आर्थो पैरा बनेगा, NO2 एट ऑर्थो पोजिशन एंड NO2 एट पैरा पोजिशन। अधिकतर केस में पैरा ही मेजर होता है बच्चों। ठीक है, सो दिस इज 2-नाइट्रो एनिसॉल 4-नाइट्रो एनिसॉल। बेंजीन पर जब OCH से जुड़ता है इसे बोलते हैं एनिसॉल, या आप इसको ऐसे कर सकते हो, 1-नाइट्रो 2-मिथॉक्सी बेंजीन है, 1-नाइट्रो 2-मिथॉक्सी बेंजीन, 1-नाइट्रो 4-मिथॉक्सी बेंजीन।
सॉरी मिथॉक्सी पहले आना चाहिए ना, M से स्टार्ट है, तो 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन एंड दिस वुड बी 1 मिथॉक्सी 2 नाइट्रोबेंजीन, इस तरह भी कह सकते हैं, या फिर एनिसॉल लगा कर दीजिए 2 नाइट्रो एनिसॉल 4 नाइट्रो एनिसॉल। C डबल बॉन्ड O CH3 एंड इसकी रिएक्शन करानी है आपको। सपोज अगेन Br2Fe डार्क से, सो यू विल गेट दिस टाइम मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, सो यू विल गेट C डबल बॉन्ड O CH3 Br at this position, मेटा पोजिशन, राइट, प्लस HBr बनेगा, लेकिन मैं साइड प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूँ इस तरीके से, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, अगर बेंजीन में OH ग्रुप भी हो और CH3 ग्रुप भी हो, अब आपको पता है CH3 जो होता है वो वीक एक्टिवेटिंग है और OH जो है वो मोस्ट एक्टिवेटिंग है, एंड इसकी रिएक्शन करानी है आपको Br2Fe डार्क से। सो फिर किसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होनी चाहिए मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए? सो मोस्ट एक्टिवेटिंग जो है वो उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन आपको करानी है, क्योंकि ये जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है रिंग पे डोनेसिटी ज़्यादा बढ़ाता है। सो यू विल गेट OH Br एंड CH3, ये मेजर है। दूसरा जो आप बनाओगे वो माइनर होगा, बिकॉज OH इज ए मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप। 8 अगेन NH C डबल बॉन्ड O OH, एंड इस कंपाउंड रिएक्शन करानी है फिर से Cl2Fe डार्क। ठीक है, कैसे बनेगा प्रोडक्ट? तो देखो ध्यान से, जिस रिंग में, ये दिस इज रिंग 1 रिंग 2, जिस रिंग में C डबल बॉन्ड O है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द रिंग मूव करेंगे, यानी कि ये रिंग जो होगी वो मॉडरेट डीएक्टिवेट होगी, और यहाँ पे जो लोन पेयर है वो रिंग के अंदर डिस्पर्स करेंगे, और इस तरीके से रिंग क्या होगी? एक्टिवेट। दिस इज अ मॉडरेट एक्टिवेट रिंग। ये ग्रुप मॉडरेट एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग हो सकता है। सो इसलिए रिंग 1 पर बेसिकली जुड़ेगा, वो भी किस पोजीशन पे? पैरा पोजीशन पे। सो NH C डबल बॉन्ड O लाइक दिस, एंड ये क्या आ गया? पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, एंड OH NO2 again Cl2Fe dark। so देखो this is most deactivating and this is most activating group, so reaction will be according most activating group, so OH Cl and ये मेजर प्रोडक्ट है, और सिर्फ यही एक सिंगल प्रोडक्ट बने। क्यों? क्योंकि NO2 के अकॉर्डिंग ये मेटा हो गया और इसके अकॉर्डिंग ये आर्थो हो गया। पैरा तो ब्लॉक है, पैरा तो रिएक्शन हो नहीं सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, बेंजीन Br2Fe डार्क। ओके, अब इसमें कहाँ बनेगा प्रोडक्ट? देखो अगेन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये रिंग जो है ना बेंजीन रिंग पे रिएक्शन होगी, ये बेंजीन रिंग नहीं है। सो इधर 1 रिंग या 2 रिंग में रिएक्शन होगी। देखो ये रिंग मॉडरेट डीएक्टिवेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरह मूव कर रहा है, तो इस रिंग पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इसमें देखो इसका लोन पेयर रिंग में
जा रहा है, तो ये रिंग क्या हो रही है, एक्टिवेट। तो सेकेंड रिंग जो है बच्चों वो मॉडरेट एक्टिवेट है, ठीक है। इसलिए इस रिंग पर आर्थो पैरा बनेगा, बट इतना बड़ा ग्रुप जो है वो आर्थो पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। इतना बड़ा ग्रुप रिस्पेक्ट में आप यहाँ प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो यू विल गेट पैरा प्रोडक्ट मेनली। बी आर ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। क्वेश्चन 11, बेंजीन और मैंने 2 मॉलिक्यूल ले लिए एल्कीन के, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं और आपको बताना है कि क्या बनेगा प्रोडक्ट। रिएक्शन हो रही एसिड मीडियम में, मैंने यहाँ पे ले लिया H+। सोर्स ऑफ H+ कैन बी H2SO4 या HCl एनीथिंग, राइट। क्या बनेगा प्रोडक्ट। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो पहले इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करना होता है। इस रिएक्शन का एम क्या है, पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। तो देखो इनिशिएशन स्टेप H+ आया इसके पास एंड इस पाई बॉन्ड को हमने तोड़ दिया। तो एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, सपोज यहाँ नेगेटिव बना तो नेगेटिव से क्या जुड़ गया H+, यहाँ पे क्या रह जाएगा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे H जुड़ गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन से क्या रिप्लेस करेगा H+ आयन। तो जब एक बार रिएक्शन होगी सो यू विल गेट दिस कंपाउंड। सपोज यहाँ पे H+ रिप्लेस हो गया सो आपको ये प्रोडक्ट मिल गया। एंड सेकेंड टाइम क्या होगा, फिर से रिएक्शन होगी। सेकेंड टाइम इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा वो पैरा से रिप्लेस करेगा H+ आयन, क्यों, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे हो गया। सो नेक्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ गया। अब ये समझ लो कि इसमें 2 इलेक्ट्रोफाइल बन गए, एक ये 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 ये 2 आपके इलेक्ट्रोफाइल हो गए, एक इस पोजीशन पे और एक इस पोजीशन पे आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। इसका आईपीसी नेम क्या होगा 1 2 सो 1,4 डाइसाइक्लोहेक्साइल बेंजीन, 1,4 डाइसाइक्लोहेक्साइल बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन कराऊं ब्रोमीन वाटर से, Br2 वाटर से, सो इसमें क्या होता है बच्चों, देखो पहली बात तो ये मुझे बताना O- और OH में विच वन इज मोर एक्टिवेटिंग। ऑल्दो दोनों मोस्ट हैं, दोनों मोस्ट एक्टिवेटिंग है, अगर फिर भी कंपेयर करना हो तो ये इससे और ज़्यादा एक्टिवेट है। क्यों, क्योंकि फिनॉल में जब O- होता है तो जब किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज होता है तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए O- का O नेगेटिव चार्ज का पहली बात तो प्लस आई इफेक्ट है, दूसरा इसका प्लस आर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर प्लस आर भी है इस तरीके से। तो दोनों इफेक्ट से ये रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भेज रहा है, प्लस आई से और प्लस आर से भी भेज रहा है। बट जब रिंग पर OH ग्रुप होता है तो माइनस आई से ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, क्योंकि OH का माइनस इफेक्ट होता है न्यूट्रल, जब ये न्यूट्रल होता है तो, और प्लस आर से इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। और दो प्लस आर माइनस आई से ज़्यादा है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, बट यहाँ पर एक्टिवेशन ज़्यादा है। अब देखो Br2 एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल है, वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर बहुत वीक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनना मुश्किल है, नॉन पोलर है, सो उसके साथ आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा या बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिंग लेनी पड़ेगी। मीनिंग इसका ये है कि रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जिससे कि वो वीक इलेक्ट्रोफाइल से भी रिएक्ट कर सके। सो वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है, फिनॉल इज एसिडिक, तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इट कन्वर्टेड इनटू फिनॉक्साइड आयन लाइक दिस, ठीक है। और फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होने के बाद ये रिंग काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है, बिकॉज O- हैज़ मोस्ट पावरफुल एक्टिवेशन इफेक्ट। तो आप इसको ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड O- चार्ज। इसके बाद आप इसको ऐसे तोड़ेंगे
तो नेगेटिव चार्ज ई पोजीशन पे आएगा और फिर ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आएगा। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये Br2 को ऑर्थो पैरा सभी पोजीशन पे एक साथ जोड़ लेता है। बस ये बताना था कि ब्रोमीन वाटर के साथ यू विल गेट Br एट ऑल पोजीशन लाइक दिस। इसका नाम क्या है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है। सो व्हाट है, क्या हुआ यहाँ पर कि फिनॉल पहले फिनॉक्साइड आयन में बनता है और फिनॉक्साइड आयन बहुत इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से वो Br को सभी पोजीशन में जोड़ देता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमको 3Br2 चाहिए होंगे, जिससे कि 3HBr भी बाद में निकल जाए। ठीक है। थोड़ा सा मैकेनिज्म का अगर आप आइडिया लेना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं कि फिनॉक्साइड आयन बना इस तरीके से, एंड फिनॉक्साइड आयन पहले ये बनाएगा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज, एंड ये फिर इसके कांटेक्ट में जब Br आएगा तो क्या होगा, जब नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड, तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, और फाइनली ये बॉन्ड इस तरह टूट जाएगा। सो यू विल गेट डबल बॉन्ड O एंड Br H एंड डबल बॉन्ड प्लस Br माइनस, लाइक दैट रिएक्शन होगी। ठीक है। फिर एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, फिर पैरा पोजीशन रिएक्शन होगी। इस तरह से इसकी मैकेनिज्म होती है। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि अगर मैं फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा दूँ, ठीक है, या NO2 ग्रुप लगा दूँ, सो इसकी रिएक्शन कराऊँ Br2 वाटर से, देन व्हाट विल हैपन कि ऑर्थो पोजीशन तो ब्लॉक है, तो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस एट लेफ्ट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सॉरी यहाँ पे Br आएगा बच्चों, Br। ओके, ये प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि यहाँ पे CH3 है पहले से, करेक्ट। बट अगर CH3 के प्लेस पे यहाँ पे COH हो और फिर आप Br2 वाटर से कराएं, सो अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो CO2 और SO2 के फॉर्म में निकल सकता है इजीली, सो ये ग्रुप भी रिप्लेस हो जाता है क्योंकि रिएक्शन में इतनी हीट जनरेट होती है कि उस हीट से ये CO2 गैस के फॉर्म में निकल जाता है, तो डीकार्बोक्सिलेशन बहुत ईजिली हो जाता है। SO3 से SO2 गैस बहुत ईजिली निकल जाती है, तो ये ग्रुप अगर प्रेजेंट होंगे तो ये भी हट जाएंगे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। सो क्या मिलेगा आपको? OH, यहाँ पर भी Br और यहाँ पर भी Br, इसे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और इस रिएक्शन से फिनॉल का टेस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इसका जो ब्राउन कलर है आफ्टर द रिएक्शन, रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर आफ्टर द रिएक्शन डिसअपियर हो जाता है ना। ओके, इस तरीके से रिएक्शन होती है। नेक्स्ट, बट अगर इसी फिनॉल की रिएक्शन आप कार्बन डाइसल्फाइड से कराएं, सॉरी Br2 से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो जो कार्बन डाइसल्फाइड है दिस इज नॉन पोलर, है ना। ये वेक्टर इस तरीके से, ये वेक्टर इस तरीके से है, सो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0। तो दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, इसलिए इसमें फिनॉल आयनाइज नहीं होगा, जैसे कि Br2 वाटर में ये फिनॉक्साइड आयन बन गया था। तो जब आयनाइज नहीं होगा तो फिर रिंग रिलेटिवली फिनॉक्साइड आयन के रिस्पेक्ट में कम एक्टिवेट होगी, सो यू विल गेट ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट ओनली। ऑर्थो प्लस पैरा एंड पैरा विल बी मेजर वन। ठीक है। सिमिलर रिएक्शन जो है वो एनिलीन से भी होती है क्योंकि एनिलीन भी बहुत एक्टिवेटिंग है, फिनॉल से ज़्यादा एक्टिवेटिंग है, तो इसकी रिएक्शन कराओगे आप Br2 वाटर से, सो अगेन यू विल गेट NH2 ब्रोमीन, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ये बनेगा।
ठीक है। बट अगर आप फिनॉल की रिएक्शन फिर से कराएं एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में Br2, तो अगेन फिनॉल आयनाइज नहीं होगा। क्यों? बिकॉज एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड, तो स्ट्रॉन्गर एसिड की प्रेजेंस में वीकर एसिड आयनाइज नहीं सकते हैं। आपको पता है कि एसिडिक करेक्टर जो एसिटिक एसिड का होता है ड्यू टू पैरेलल रेजोनेंस इज मोर देन फिनॉल। तो जब आयनाइज नहीं होगा तो फिर से ये फिनॉक्साइड आयन नहीं बन पाएगा, तो अगेन यू विल गेट ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। ये मेजर होगा आपका, ठीक है। नाउ बच्चों, अब हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। सो ESR रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, ये क्या होता है? इसको इस तरह लिखते हैं, बेंजीन N2 प्लस X माइनस। यहाँ पर X माइनस क्या हो सकता है? इनमें भी Cl माइनस, Br माइनस, HSO4 माइनस, BF4 माइनस एक्सेट्रा, ये हो सकता है। इस ग्रुप को एजोनियम बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम। और ये सॉल्ट है क्योंकि इसका ये पोर्शन केटायन है और ये पोर्शन क्या है? एनायन। दिस इज बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं कुछ और बताऊं आपको, तो इसको इस तरीके से बनाते हैं, डबल बॉन्ड N, N2 दो नाइट्रोजन यहाँ पर, सो N ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो इस नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड है, इसके 4 हो गए, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? पॉजिटिव चार्ज। और Cl जो X माइनस है वो इस तरीके से इसमें जुड़ा रहता है, Na प्लस Cl माइनस, लाइक ये स्ट्रक्चर है सॉल्ट, ठीक है। अब देखो, अगर बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच से कंपाउंड से कराते हैं, सो बेंजीन डाईएजोनियम salt on reaction with electron rich ring system produces डाई। जो बनता है वो डाई होता है, बेसिकली डिफरेंट कलर की डाई बनती है इसमें, जैसे कि दिस इज बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट N प्लस, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ इसको, यहाँ पे Cl माइनस। और इसके से मैं कराता हूँ फिनॉल से। फिनॉल एसिडिक है तो ये रिएक्शन लिटिल बिट बेसिक मीडियम में होती है, ठीक है। एंड इतना बड़ा इलेक्ट्रोफाइल है तो रिएक्शन कहाँ पे होगी? पैरा पोजीशन पे। इसका पैरा वैसे भी मेजर बनता है, सो आप पैरा पोजीशन पे इसको इस इलेक्ट्रोफाइल से इसको रिप्लेस कर दीजिए। अब कैसे जोड़ोगे? देखो ध्यान से, अगर आप इस N से जोड़ देते हो इस कार्बन को तो नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए आप यहाँ जोड़िए तो बेसिकली ये ऐसे टूट जाएगा और यहाँ पर ये आके जुड़ जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि बेसिक मीडियम ये O माइनस हो गया। अब O माइनस में जब आप रेजोनेंस बनाओगे ऐसे करके, यहाँ पे नेगेटिव, ये शिफ्ट होगा, ये पैरा पे नेगेटिव आएगा, तो फाइनली क्या बनेगा इसमें? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड लाइक दिस, राइट। यहाँ पे H भी है। अब ये देखो, जब इस बॉन्ड को आप ऐसे तोड़ेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव खत्म हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से क्या रिप्लेस कर देगा? H।
और मैकेनिज्म से आप समझना चाहते हो तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इसे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इस तरह टूट जाएगा। बाद में इसमें क्या आ जाएगा, एरोमेटाइजेशन, और वापस से सेम चीज़ बन जाएगी। तो आप इसको डायरेक्टली समझो, यहाँ से H हट गया, H प्लस रिप्लेस बाई दिस N+ आयन, और जो H प्लस हटा है वो Cl से क्या बना लेगा, HCl। तो क्या बना प्रोडक्ट, देखो ध्यान से, N डबल बॉन्ड N हो गया, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होने चाहिए, एंड फिर ये फिनॉल इस तरीके से प्लस HCl। दिस इज अ ऑरेंज डाई, इसका नाम होता है, इस तरह कंपाउंड बोलते हैं एजोबेंजीन। दिस इज द एजो ग्रुप, एजोबेंजीन, दोनों तरफ बेंजीन सेम है तो इसका नाम एजोबेंजीन। अब यहाँ पर OH है तो इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्लियर एकदम, इट इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसी तरीके से अगर इसी बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन N2+Cl- की रिएक्शन आप कराएं एनिलीन से, सो इलेक्ट्रोफाइल है ये एनिलीन, यहाँ पे NH2 है, एनिलीन बेसिक होता है तो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ AC मीडियम लिटिल बिट। तो देखो यहाँ से H जो है वो रिप्लेस हो जाएगा इस इलेक्ट्रोफाइल से, और बिल्कुल इसी तरह का सिस्टम बन जाएगा, N डबल बॉन्ड N लाइक दिस। इसका नाम क्या है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल हैं। दिस कंपाउंड इज नेप्थॉल, नेप्थलीन से नेप्थॉल होता है, और इस कंपाउंड की रिएक्शन में बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट से कराता हूँ, N2+Cl-, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड ले लिया हमने, बेसिक मीडियम लिटिल बिट। देखो अब इसके आर्थो पैरा पे, बट इसका क्या मेजर होता है, पैरा, तो आप इसके पैरा पे जोड़ दीजिए। आपको ये नहीं देखना है कि कितने रिंग है क्या है, इससे कोई डिफिकल्टी नहीं है, सीधा आपको कंसेप्ट लगाना है। सो अगेन दिस इज अ डाई, इस तरह बन गया कंपाउंड। ओके, मैकेनिज्म मैं एक बार बता चुका हूँ इसको, आपकी मैकेनिज्म इसकी आपको मैं एक बार बता चुका हूँ कि ये बॉन्ड इधर टूटेगा, सो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, इसका पॉजिटिव खत्म हो गया, ये पॉजिटिव यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। देखो बीच में क्या बचेगा, डबल बॉन्ड, दिस इज अगेन अ डाई। एंड अगर इसी कंपाउंड की रिएक्शन आप बीटा नेप्थॉल से कराते हैं, ये बीटा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल, तो अब इसमें इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा है, और सॉरी ये आर्थो है, ये पैरा है, पैरा तो ब्लॉक्ड है, दिस इज नॉट ए पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस OH, तो फिर आपका प्रोडक्ट मेनली आर्थो पे बनेगा क्योंकि पैरा यहाँ पर ब्लॉक्ड है। ये अगेन फिर से क्या आपकी डाई, यहाँ पर OH है, करेक्ट। इस तरीके से रिएक्शन होती हैं बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट की। आप इसमें भी करा सकते हो, OH यहाँ पे CH3 है, प्लस बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट N2+Cl-, so you will get electrophile replace this H because para is blocked, para में CH3 है, so फिर आर्थो पोजीशन पे ही रिएक्शन होगी, OH N डबल बॉन्ड N and this is benzene। ठीक है, again this is डाई।
बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ऑफ बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट। ठीक है, सो हम ये 15th रिएक्शन के सारे एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। अब बच्चों देखो ध्यान से कि आप किसी भी बुक से क्वेश्चन करेंगे तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ कुछ डिफरेंट रिएक्शन भी होंगी, सिर्फ इसी के एग्जाम्पल नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा सा हमें हट के भी इसको सीखना पड़ेगा। तो मैं यहीं पर कुछ और बताता हूँ आपको। अदर रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट। ठीक है, उसके पहले ये समझो N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस। ठीक है, ये ऑल्दो N2 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। N2 एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है और बट लिविंग ग्रुप है, इसलिए ये इस तरह कंबाइंड स्टेट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। बट यहाँ पे क्यों जुड़ा है बेंजीन में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस। अब देखो इस तरीके से रेजोनेंस है, इस वजह से बेंजीन पर ये ऐड है, डबल बॉन्ड N एंड डबल बॉन्ड N नेगेटिव एंड दिस इज अ पॉजिटिव। ड्यू टू रेजोनेंस जो डायजोनियम सॉल्ट इज लिटिल बिट स्टेबल। अब अगर ये बेंजीन सिस्टम ना हो और यहाँ पर ये ऐसे जुड़ा हो N प्लस, सो ये अनस्टेबल है और ये एट रूम टेम्परेचर डिकम्पोज हो जाएगा इस तरीके से, बिकॉज यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है। N2 गैस इज गुड लिविंग ग्रुप, सो ये बन गया आपका कार्बोकेटायन प्लस N2 गैस। ठीक है, सो अगर एरोमेटिक सिस्टम में ये नहीं जुड़ा हुआ है तो ये समझ लेना कि ऐसे कंपाउंड जो है वो इमीडिएटली डिकम्पोज आएगा N2 गैस में एंड यू लेफ्ट विथ कार्बोकेटायन। मैं आपको इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि ये कैसे बनता है, अभी पहले इसकी रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, सो मैं पढ़ रहा हूँ, अब बताने जा रहा हूँ आपको अदर रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट। सो अदर रिएक्शन में अभी आप ये सीख गए ना कि बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट क्यों स्टेबल है, बिकॉज रिंग के साथ इसका रेजोनेंस होता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से ये N2 गैस के फॉर्म में नहीं रिलीज होता है, ऑल्दो N2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप। बट अदर सिस्टम में जहाँ पर रेजोनेंस नहीं है वहाँ पर ये N2 गैस के फॉर्म में लीव कर जाता है एंड यू गेट कार्बोकेटायन। ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है इसका डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, अब देखो इसकी अदर रिएक्शन में क्या होता है कि मैंने अभी कहा कि अब ये जो डायजोनियम सॉल्ट है N2 प्लस Cl माइनस, ये अगर किसी भी रीजन से इसकी रिएक्शन कराओ तो ये बहुत जल्दी इसका N2 गैस लीव कर जाएगा। वैसे तो लीव नहीं करेगा, बट अगर किसी कंपाउंड के साथ की रिएक्शन कराओगे तो ये N2 गैस लीव कर जाएगी। तो आप थोड़ा ऐसे सोच लो कि जब ये N2 गैस लीव करेगी इस तरीके से, तो बॉन्ड आपने ऐसे तोड़ा, N2 गैस पे नेगेटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव खत्म हो गए। ठीक है, तो फाइनली न्यूट्रल N2 गैस मिल गई और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ऐसे आप मान लो थोड़ी देर के लिए, और इसकी मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो किसी भी रीजन से आप रिएक्शन कराएंगे, मान लो COX से कराओगे तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट X माइनस है, तो X माइनस वाला पार्ट जो है इस रिंग में जुड़ जाएगा। बस आपको ये समझना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, N2 प्लस Cl माइनस, N2 प्लस Cl माइनस। अगर मैं इस कंपाउंड रिएक्शन कराऊँ Ki से, तो मैंने क्या बताया कि ये बॉन्ड ऐसे टूटता है और इस रिंग पे पॉजिटिव आता है, तो नेगेटिव पार्ट क्या है इसका, I, सो यू विल गेट आयोडोबेंजीन। अब आयोडोबेंजीन बनाने का ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, और अगर इस कंपाउंड रिएक्शन आप करा दो Cu2Cl2 से, बस रीजन का नेगेटिव पार्ट देखो इन प्रेजेंस ऑफ HCl,
इसका नेगेटिव पार्ट क्या है Cl माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl। सभी में N2 गैस बनेगी, N2 गैस मैं लिख नहीं रहा हूँ बट सभी में N2 गैस बनेगी, ठीक है। अब इसी कंपाउंड की रिएक्शन आप करा दो Cu2Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HBr। सो ये रिलीव करेगा इस तरीके से एंड यू विल गेट Pr एट दिस पोजीशन, ठीक है, प्लस N2 गैस। तो ब्रोमोबेंजीन बन गई। बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने के मेथड का नाम होता है सैंड मेयर रिएक्शन। क्या नाम है इसका, सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। देखो आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, इसी रिएक्शन से, इसी कंपाउंड से आप बना सकते हो फ्लोरोबेंजीन। इसको HbF4 के साथ हीट कर दो। तो जब आप HbF4 के साथ हीट करोगे, देखो पहले क्या बनता है इसमें, अगर बिना हीट कैसे करो रिएक्शन, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। देखो कैसे, Cl माइनस रिप्लेस बाई BF4 माइनस, ये H प्लस BF4 माइनस रिप्लेस हो गया, तो यू विल गेट N2 प्लस BF4 माइनस, दिस इज ऑल्सो डाइज़ोनियम सॉल्ट। एंड अब इसको अगर आप हीट कर दें, देखो N2 गैस निकल गई यहाँ से, और BF4 माइनस में क्या फ्री है, BF3 प्लस BF3 निकल गया, और क्या बचा F माइनस। सो आप यहाँ पर F माइनस इस तरीके से जोड़ दीजिए, ये क्या बन गया आपका फ्लोरोबेंजीन। तो बाय यूजिंग बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट यू कैन प्रिपेयर आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन का भी कोई नेम है, अभी हम चैप्टर में आएगा तो वापस करेंगे इसको। अब देखो अगर इस कंपाउंड रिएक्शन को करा दीजिए वाटर से, तो जब इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो वाटर नेगेटिव पार्ट क्या OH, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा OH इस तरीके से, ठीक है। अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं CuCN से, तो नेगेटिव पार्ट क्या है इसका Cn, यू विल गेट Cn। सभी कंपाउंड इससे प्रिपेयर हो सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप इस कंपाउंड की रिएक्शन CuHBr से करा दीजिए, ये बिल्कुल डिफरेंट है। Cu2Br2HBr और CuHBr अलग रिएक्शन है, इसका नाम गैटरमैन रिएक्शन होता है। सो आप यहाँ पर नेगेटिव पार्ट क्या जुड़ जाएगा ब्रोमीन, और CuHCl से कराएंगे तो Cl आ जाएगा, ये डिफरेंट नेम होता है इसका। सो इस तरीके से इसकी रिएक्शन है, जो कि अदर रिएक्शन है, बट आप क्वेश्चंस करेंगे तो ये रिएक्शन भी आपको फेस करना पड़ सकता है। एक दो रिएक्शन और भी देखो इसकी, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट also act as oxidizing agent। ठीक है। सो अगर मैं इस कंपाउंड की रिएक्शन N2 प्लस Cl की रिएक्शन H3PO2 से कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, सो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, H3PO3 बन जाएगा इसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, और ये खुद रिड्यूस होगा। देखो इस पे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहाँ से आई, वाटर से। H ने HCl बना लिया Cl के साथ, एक जो H बचा उसने पूरे इसको रिप्लेस कर दिया, प्लस N2 गैस, एंड यू विल गेट बेंजीन। अब ये अदर रिएक्शन है, बट इसको यहाँ बताना ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है रिएक्शन आपको मिल जाए इस वजह से, ठीक है। एक और रिएक्शन आपको करना पड़ेगा, डाइज़ोनियम सॉल्ट प्लस एल्कोहल। ये एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड में। कैसे, इसे हाइड्रोजन ले लो, तो एल्कोहल से हाइड्रोजन ले लिया तो बन गया एल्डिहाइड। कितने हाइड्रोजन बचे, देखो यहाँ पर 3 + 1 4, यहाँ पे कितने थे 3 + 2 6, तो 6 से 4 बचे, तो ये क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है ऑक्सीडेशन। और जो हाइड्रोजन आए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कम हुए, तो एक हाइड्रोजन ने बना लिया HCl प्लस N2 गैस, और एक हाइड्रोजन इस पूरे ग्रुप को रिप्लेस कर दिया, प्लस क्या बन गया बेंजीन। ये बिल्कुल अलग रिएक्शन है, बट इसके लिए हम अलग से कोई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैंने बता दिया। नाउ अगेन कम टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
देखो ध्यान से, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। CH2 CH2 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड H3PO4, ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करानी है। तो पहला स्टेप क्या होगा, इनिशिएशन। पहले तो आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। ये क्या देगा, H+ आयन। H+ आयन देगा तो डबल बॉन्ड पे जुड़ेगा, कार्बोटाइन बनता है H+ आयन से, एल्कीन की रिएक्शन जब भी होती है तो। अब कार्बोटाइन आप 2 डिग्री और 1 डिग्री में 2 डिग्री फॉर्म करना चाहोगे तो इसको आप इधर तोड़ दीजिए। इसने क्या दिया, H+ आयन, तो यहाँ पे प्लस H+ आ गया, यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। CH2 CH2 CH CH3 CH+ एंड CH3, ठीक है, ये H यहाँ पे आ गया। नाउ ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा, इससे H+ को रिप्लेस कर देगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 6 मेंबर रिंग बन जाएगी आपकी। 1 देखो 1 2 3 4, और ये तो बाहर है, 1 2 3 पर CH3 है, 4 पर भी CH3 है, एंड ये इस तरह से जुड़ गया। दिस इज योर प्रोडक्ट। सो लाइक दैट यू कैन प्रैक्टिस। और भी मैं दे सकता हूँ इसे आपको, बेंजीन CH2 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 CHOH एंड CH3। अब मैं बोलूँ कि इसके रिएक्शन करा दो H3PO4 से, तो ये क्या देगा, H+ आयन। पहला स्टेप क्या होता है, इनिशिएशन, ठीक है। सो यू विल गेट H+ आयन। H+ आयन इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा। इस कंपाउंड ने क्या दिया, H+ आयन, क्योंकि एसिड है, इसके लोन पेयर में जाके जुड़ गया H+ आयन। तो क्या मिला आपको, देखो बेंजीन CH2 CH2 CHOH2+, इसने लोन पेयर दिया तो इस पे पॉजिटिव, और इसका इस पे पॉजिटिव खत्म हो गया H+ का, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर। इलेक्ट्रोफाइल इसी सिस्टम के अंदर है तो फिर आपको रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन इसके आर्थो पोजीशन से H को रिप्लेस कर देगा, सो दैट कि 6 मेंबर रिंग बन जाए इस तरीके से। देखो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो बस आप क्या करें, इस H+ को रिप्लेस कर दें इस कार्बोकेटाइन से, और H+ को कौन ले जाएगा, जो वाटर रिमूव हुआ है वो ले जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कोई, बेंजीन। अगेन यू विल गेट दिस, और इसके 4th पोजीशन पे 1 2 3 4 पोजीशन पे CH3 है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अभी 1 वीडियो मैं इसमें और बनाऊंगा।